Hello friends, welcome back to my channel ETM Academy. I am Abhishek Dubey from EduTech Master Academy. Today is our fifth video, part 4 है, यानी कि ये आखिरी वीडियो है फॉर द ऑपरेटर्स. सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर है. तो इससे पहले के ऑपरेटर्स अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के जरूर चेकआउट करें, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है. सो बिना किसी देरी से हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे. लेट्स गेट स्टार्टेड. लॉजिकल ऑपरेटर. व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? जहाँ भी कोडिंग में आपको थोड़ा सा ना लॉजिकली दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. तो कौन कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, चलिए अपने स्क्रीन पे चल के समझते हैं. तो सबसे पहला हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड है, दूसरा और है, और तीसरा नॉट है. अब ये सब होता क्या है समझते हैं हम लोग. तो सबसे पहले मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें सिर्फ 3 वेरिएबल लिया हूँ, इसके ज़्यादा मैंने कुछ लिखा नहीं है. तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि कंपेयर करेंगे कि तीनों में से क्या इक्वल है. तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ए जो है क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है बी के बराबर होना चाहिए. तो मैं इसके लिए बी के बराबर यूज़ कर लिया, ठीक है. फिर आपके पास सेकेंड ऑप्शन क्या है कि ए को सी के भी बराबर होना चाहिए, राइट. तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए को सी के बराबर भी होना चाहिए. तो इस तरीके से हम अगर चेक करना हो तभी, अगर ए बी के बराबर है और ए सी के बराबर है यानी कि सी जो है बी के भी बराबर होगा, राइट. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें एरर आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमने लॉजिकली यूज़ नहीं किया है. तो लॉजिकली जैसे कि, क्योंकि जब मेरा दोनों कंडीशन एकदम राइट होना चाहिए तभी हम क्या कहेंगे कि ये ट्रू है, राइट. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं एंड ऑपरेटर. अब देखिए आपका यहाँ पे एरर भी चला गया. तो अब देखिए मैंने क्या कहा कि इसका आंसर ऑब्वियसली बात है ट्रू होना चाहिए और इसका आंसर भी ट्रू होना चाहिए, तभी जाके मेरे को बोलेगा कि क्या तीनों ही इक्वल है, राइट. अब मैं इसको सेव करके आपको रन करता हूँ तो मुझे आंसर में फॉल्स दिखा रहा है. क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ए तो बी के बराबर है लेकिन ए जो है सी के बराबर नहीं है. तो यही एक्चुअल में, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे और 2-3 कंडीशन लगा देता हूँ. मान लीजिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया और उसका नाम मैंने डी रख लिया, राइट. अब मुझे चेक करना है कि चारों ही इक्वल होना चाहिए. तो अब मैं क्या करूँगा, ए को बी से चेक कर लिया, ए को सी से चेक कर लिया. अब मुझे क्या करना होगा, ए को डी से भी चेक करना होगा, राइट. और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फिर से एंड ऑपरेटर. तो अब क्या हुआ, फिर से ये चेक करेगा, ये भी राइट होना चाहिए कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन राइट होना चाहिए, ये भी कंडीशन राइट होना चाहिए और ये भी कंडीशन राइट होना चाहिए. तीनों जब राइट होगा तभी मुझे ये आंसर में ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा. बिकॉज जो हमारा ए है डी के बराबर भी है, ए है बी के बराबर भी है, लेकिन ए जो है सी के बराबर नहीं है. तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कितने सारे भी कंडीशन लगा दो, अगर एंड का यूज़ कर रहे हो तो उसका ये मतलब है कि सारे के सारे अगर ट्रू है कंडीशन तभी जाके आपको ट्रू देगा. कोई एक उनमें से फॉल्स निकलता है तो आंसर में आपको फॉल्स आ जाएगा. तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा. तो अब हम लोग और के बारे में समझते हैं. और में क्या करते हैं, हम सिंपली और का यहाँ यूज़ करके हम देखते हैं क्या होता है. तो और में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आंसर में ट्रू आया. भाई ऐसा कैसे हुआ? तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो जितने भी कंडीशन लगाओ सारे कंडीशन में एक भी ट्रू मिलता है तो आंसर आपको ट्रू दे देगा, और अगर उसमें से एक भी फॉल्स मिलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. लेकिन अगर आपने एंड का यूज़ किया तो उसमें एक भी फॉल्स मिलेगा तो वो सिंपली फॉल्स हो जाएगा. तो दोनों ही समझ में अच्छे से आ गया होगा. तो आखिरी ऑप्शन पे हम चलते हैं, ठीक है. आखिरी कौन सा है हमारा, वो है नॉट. अब नॉट को यूज़ करने के लिए हम कहते हैं कि ये जो कंडीशन है, एक चीज़ बस माइंड में लेके चलेगा कि सिंपल टर्म्स में नॉट हमेशा अंदर वालों से अपोजिट चलता है. इतना माइंड में लेके चलेगा, आपको चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी. अगर इसका आंसर मेरा क्या यहाँ पे आया था, वो आया था
ट्रू, राइट। तो जो ट्रू अगर आंसर आ रहा है तो यहाँ पे ये क्या उसको बना देगा फॉल्स, क्योंकि ये पहले ही बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है नॉट। क्लियर। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो ये आपको फॉल्स दे देगा, राइट, क्योंकि आंसर में इसका ट्रू आ रहा था अंदर वाले को। अगर मैं इसको हटा के आपको दिखाऊं वापस से रन करके तो मुझे आंसर ट्रू दिख रहा है, राइट, क्योंकि इस कंडीशन का आंसर पूरा ट्रू है। अब यही चीज़ मैं नॉट के साथ लगाता हूं तो मुझे फॉल्स दिखाता है। तो समझ में आ गया। तो जो भी आंसर अंदर आ रहा होगा फाइनली, ऐसा नहीं है कि एक इसका अलग, एक इसका अलग, एक इसका अलग, नहीं, तीनों का मिला के जो आंसर आएगा उसका जस्ट ये अपोजिट बना देगा। क्लियर है, सबको समझ में आ ही गया होगा। तो यही था लॉजिकल ऑपरेटर। आज हम लोगों ने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो गाइज आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे ऑपरेटर्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पीछे इसके वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि यही जो ऑपरेटर्स हैं जो आगे फ्यूचर में आपको हर जगह काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ को जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और प्लीज़ हम लोग बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द हिट द बेल आइकन। बाय बाय।